मैंने कहा कि ये सेशन बहुत खास था. इवन आई हैव ऑप्शन टू डू इंटरव्यू एट कैंपस और ऑफिस में भी इंटरव्यू हम कर सकते थे, बट मैंने विक्रांत को डिसाइड किया कि हम इनके साथ ग्राउंड पे ही मिलेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा मोमेंट था. एंड ही इज़ अ वेरी गुड वॉलीबॉल प्लेयर, हमारी टीम में खेला करते थे. एंड लॉट ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर इज़ हियर, सबको याद भी होगा एग्जैक्टली. तो अच्छा लगता है जब अपने बीच से कोई आगे जाता और सफल होता है. एक सिंपल और अच्छी बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ बेटा कि जिस जर्नी में आप लाइफ में इस समय चल रहे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और आज विक्रांत से वो मोमेंट्स तो मैं आपको शेयर ही कराऊंगा बेटा, पर बड़ा आम भाषा में मैं आपको समझाता हूँ मेरे बच्चा. इतना ज़्यादा मौका है, इतना ज़्यादा चांस है कि मैं आपको क्या बताऊँ. बस सच्चाई से, ईमानदारी से थोड़ा प्रयास चाहिए. जहाँ पहला स्टेप है कि ईमानदारी से पढ़ के अपने रिटर्न में बढ़िया कर लेना है. यस्टरडे आई वाज ब्रीफिंग, अगर बच्चों ने वीडियो देखा होगा तो आई वाज ब्रीफिंग अबाउट द टॉपर्स स्कोर. तो जो टॉपर अनुराग सागवान है, उस बच्चे का 609 मार्क्स रिटर्न में रहा बच्चा, और 470 के आसपास उस बच्चे का मार्क्स रहा एसएसबी में. 1059 टॉपर, फर्स्ट रैंकर इन इंडिया फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी. सेकंड का भी अगर देखा जाए तो 1009 मतलब 1009 मार्क्स रहा सेकंड टॉपर का. थर्ड का 993 रहा, फोर्थ का 974 रहा, फिफ्थ का भी इसी 963 इसी के आसपास रहा. आई वाज ब्रीफिंग द स्कोर. उसमें सबसे प्लस पॉइंट जो दिख रहा था हर बच्चे के अंदर बच्चा, वो था उनका रिटर्न का स्कोर, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है. उस बच्चे ने ईमानदारी से मैथ पे एफर्ट किया. अगर उसने 80 क्वेश्चन भी ईमानदारी से लगाए होंगे तो 150 नंबर के ऊपर वो गेन कर लेता है आपके जो है मैथमेटिक्स पार्ट में. और उसने ईमानदारी से 80 to 90 क्वेश्चन सेकंड में भी कर दिए होंगे तो 360 के अबव स्कोर हो जाता है. टोटल स्कोर लगाओगे तो 500 के अबव निकल जाएगा. यही आंकड़ा है अगर फाइनली मेरिट में रहना है, बेहतर स्कोर करना है. बट कभी कभी बच्चे इस बात से भी डमराए, बट ये मैं सपोर्ट नहीं करता, बट सच ये भी है एक कि मैं टॉप 50 देख रहा था एंड आई गॉट 2 कैंडिडेट फ्रॉम स्कोर ऑफ 318 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन. मात्र 318 नंबर रिटन एग्जामिनेशन में, और वो टॉप 100 और टॉप 50 में थे. द रीजन वॉज वेरी मच क्लियर, दे स्कोर बेटर इन द एसएसबी. मतलब वहाँ उसका स्कोर 470, 480, 490 के आसपास एसएसबी का स्कोर रहा. और लाजमी सी बात है कि स्कोर में उसका आंकड़ा 800 के अबव चला गया. और 800 के अबव जाने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से श्योर शॉट है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. तो बच्चा देखो, जोक्स अपार्ट, हम ठीक है मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट हम सबका सिंगल ऑब्जेक्ट एक ही होता है कि हम यहाँ पर सक्सेस के लिए इकट्ठा हुए हैं. हम सबका विजन क्लियर है और बड़ी सिंपल जर्नी है. जहाँ मैं एक तरफ एनडीए की बात कर रहा हूँ, तो पहली बच्चा मैं आर्मी टीएस और नेवी टीएस की ही बात करूँगा. एक सिंपल स्टेप कि जेई में अपीयर हो जाना है, आपको मौका मिलेगा. ग्रेट अपॉर्चुनिटी, 4 टाइम इन ईयर, 4 बार साल भर में, और 2 बार एनडीए से. 6 टाइम बेटा कोई एसएसबी में फेल नहीं होता यार. बस जरूरत है कि अपने दिल में, मन में ये ठान ले कि मुझे अगले 1 साल के अंदर किसी भी कीमत पे वर्दी पानी ही पानी है. और आज चलिए इसी के कुछ एक्सपीरियंस जर्नी आपको जानने को मिलेगी. आप ही में के बीच से हैं बिल्कुल विक्रांत, और एक सिंपल जर्नी उन्होंने लाइफ की शुरू की, तो इनके सारे एक्सपीरियंसेस हम लेंगे प्रॉपर तरीके से. तो सबसे पहले विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर, थैंक यू. एंड आई थिंक इट्स रियली ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चों से मुलाकात होती है जो बिल्कुल क्लोज आँख के सामने रहते हैं, पलते हैं, पसते हैं, बड़े होते हैं, और फिर फाइनली वो सक्सेस होते हैं. इट्स रियली फील ऑलवेज ग्रेट. तो कहीं ना कहीं आप सबकी सक्सेस में मैं खुद की सक्सेस देख पाता हूँ, और आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट. और आई रियली फील प्राउड कि मुझे हर सफल बच्चे से मिलने का मौका मिलता है. और मैं पर्सनली आपको इतना जानता हूँ इसलिए क्योंकि इतनी मैच्योरिटी, सिंसियरिटी और बैलेंस इस एज में है जो आपके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है. मैं पर्सनली इस बात को जानता हूँ. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि टीएस एंट्री. तो ये लक्ष्य टीएस एंट्री था कि लक्ष्य एनडीए एंट्री था? सर लक्ष्य तो था कि सर आर्म्ड फोर्सेस में जाना है सर. ठीक है. कोई भी एंट्री हो, एज एन ऑफिसर कमीशन होना है. सर आई पास माई क्लास 12th in 2022 and I gave my NDA first time sir. तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट दिया था आपने? No, 2000? अच्छा, September वाला. सितंबर अटेम्प्ट. But I couldn't make in that attempt sir. After that I also appeared for TS 48 entry. Okay. And there I got conference out from 20 SSB Bhopal.
Then after that the notification for the TS49 came, sir. I filled the form and as I had given the JEE Mains 22, तो मैं शॉर्टलिस्ट हो गया उसमें भी। कितना स्कोर था? एक्चुअली ये भी एक बड़ा भ्रम रहता है, कितना स्कोर था, क्या रैंक थी? सर 80 परसेंटाइल था सर। 80%? यस सर, अराउंड 1 लाख। अराउंड 1 लाख यस है। सर। बहरहाल इस बार 10+2 नेवी बीटेक ने तो सबको चौंका ही दिया। यस सर। 9 लाख एबव रैंक पे बच्चों को कॉल किया गया सर। मतलब जो 20-30 परसेंटाइल भी पाया होगा उससे भी कॉल कर लिया गया। सर तो बेसिकली क्योंकि दो पहलू हैं यहाँ पे, 80 परसेंटाइल इज नॉट अ जोक, Yes. ऑब्वियसली उसके लिए भी एफर्ट्स रहे होंगे। Sir. तो कहीं लिस्ट में जेई भी था, मतलब एक पैरेलल प्लान था कि ऑब्वियसली आई नीड टू फोकस फॉर एनडीए बट पैरेलली जेई भी टारगेट था। तो आप जनवरी वाले में अपीयर होते कि अप्रैल वाले में? सर अप्रैल सर। अप्रैल वाले में Yes, अपीयर sir. होते, ठीक है। तो एनडीए उस समय नहीं दिया आपने नो सर। और आप जेई में अपीयर हुए, तो Yes, क्या sir. चल रहा था उस समय दिमाग में? सर एक्चुअली सर हमारा बोर्ड जब हुआ था वो 2 टर्म में स्प्लिट हो गया था। राइट। तो फर्स्ट टर्म का मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था सर, तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माय टर्म 2 एग्जामिनेशन सर। और तो फिर मैं सिर्फ अपने बोर्ड पे ही फोकस था कि एक बार अच्छे एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, उसके बाद मेरी एज भी है अभी, तो मैं काफ़ी अटेम्प्ट्स है तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ से आया दिमाग में कि अभी फ़िलहाल मैं बोर्ड पे फोकस करूँगा, उसके बाद जेई मेंस का अटेम्प्ट आ रहा है तो एनडीए तो मैं दूंगा ही, लेकिन उसके बाद हमें टीएस की भी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। ये आपको जानकारी थी कि आफ्टर जेई आई एम एलिजिबल फॉर द टीएस एंट्रीज? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये अवेयरनेस कर करके मैं थक जाता हूँ एंड व्हेन आई मेट विद देम इन द क्लासरूम, इनसे जब मैं क्लास में इंटरेक्टिव करने जाता हूँ, जो टारगेट के बच्चे हैं स्पेशली फाउंडेशन वालों को अच्छे से पता है कि हाँ उन्हें आने वाली जनवरी में बैठना ही बैठना है, फिर अप्रैल में भी बैठना है। तो उनसे मैं जब इंटरेक्शन करता हूँ तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि मैं इतना ज़्यादा लेवल पे इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि बच्चा बस बैठ जाए यार मेरे भाई, बाकी सब हो जाएगा। तो बट उतनी जानकारी बच्चों को नहीं रहती और इस वजह से 4 एसएसबी, जैसे इस बार जितने भी 10+2 टारगेट के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, अब उनकी 4 एसएसबी उनके हाथ से गई। अभी मई में सब आ जाएंगे फॉर्म, आर्मी टीएस के नेवी टीएस, बट ये अवसर इनके हाथ से चला गया और जो सितंबर अक्टूबर में आएगा वो भी इनके हाथ से गया। तो आप इस बात को लेकर अवेयर थे, आप पेरिंग नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जैसे जेई में 80 परसेंटाइल आए, ऑब्वियसली इस पे कोई अच्छा नीट कॉलेज नहीं मिलता है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा था कि एक मूवमेंट पे जैसे एनडीए नहीं हुआ, फिर टीएस एंट्री 48 में भी नहीं हुआ, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो मन में कहीं ये था कि यार जेई भी ऑप्शन है, उसको भी एक कॉलेज चुन लेते, ऐसा कुछ कर लेते थे, कुछ प्लान? सर पहले तो मैं सर डिफेंस के लिए फोकस था सर कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जेई मेंस के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का, और एज अ इंजीनियर आप ज्वाइन करेंगे तो पोस्ट रिटायरमेंट भी आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें। तो वो पहले से ही क्लियर था, और क्योंकि मेरे पापा भी सर्व किए हैं इंडियन आर्मी में, ही वॉज इन द कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, तो इस एंट्री से मैं वो कोर में भी जा सकता हूँ सर, तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग था मेरे लिए। तो जेई मेंस मैंने दिया था कि इसके थ्रू मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाऊंगा, लेकिन आई वाज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द आर्म्ड फोर्सेस सर। तो बेसिकली एनडीए नहीं निकला, नो सर। टीएस एंट्री में कॉन्फ्रेंस आउट हुए सर वो मोमेंट कैसे था? फिर टीएस 49 का फॉर्म भरना, उस जज्बे जोश को मेंटेन बनाए रखना, कुछ शेयर करें इसके विषय में। सर पहले सर क्योंकि सर 2 महीने का टाइम था बोर्ड के जब रिजल्ट आए थे जुलाई में, उसके बाद फिर था कि एनडीए में अब तो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन ही करनी होगी। तो मेरे में दिमाग में चल रहा था कि मैं अभी बोर्ड दे के आया हूँ, मैथ्स मैं कर लूँगा और अभी जीएटी पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो प्रिपरेशन की बट आई थिंक समवेयर आई लैक सर, और फिर नहीं हुआ सर। तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। यस सर। फिर इसके बाद टीएस 48 का कॉल लेटर आया, कौन सा बोर्ड था, कहाँ कैसे? सर 20 एसएसबी भोपाल से सर। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई सर, वहाँ गया सर। यूट्यूब से ही मैं मेजर कल सी क्लासेस को क्लास 10 से ही देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देखता रहता था कि एसएसबी का क्या प्रोसेस है, क्या एंट्रीज कितनी है, जिससे आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर आप कमीशन हो सकते हैं। तो मैं बेसिक चीज़ें एसएसबी की पहले से क्लियर थी, तो फिर वहाँ रिपोर्ट किया सर 28 अक्टूबर को सर। 28 अक्टूबर 2022 राइट। तो फिर वहाँ सर 20 एसएसबी भोपाल मिला बोर्ड सर। तो उसके बाद सर वहाँ स्क्रीनिंग हो गया, तो
बाकी के प्रोसेस भी हुए। और कितने लोग रिपोर्ट किए थे, कितने स्क्रीनिंग हुए? सर 192 रिपोर्ट किए थे सर, एंड सर अराउंड 30 गॉट स्क्रीन इन सर। 30 यस सर। हाँ, यही रेशियो, ठीक है। तो फिर उसके बाद सर आगे के प्रोसेस स्टार्ट हुए सर। तो साइकोलॉजी में अच्छा किया था, बट जीटीओ में समवेयर आई लैक्ड इन द एक्सपोजर सर। मैं ग्रुप से कई बार पीछे हो जाता था, और जो वोकेशनल क्वालिटी होती है, आप खड़े होके जब सामने बोलते हैं, जहाँ आप एक्सपोज होते हैं, तो वहाँ मैं सर लैग कर रहा था सर। लाइक अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आप निकल जाते हैं, बट आप जब लेक्चरेट में सबके सामने आएंगे तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो वहाँ मैं शायद वहीं लैग कर रहा था। तो फिर वहाँ से आया, जब लास्ट टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो साइकोलॉजिस्ट आए थे वो हमारा रिजल्ट बताने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कहा था कि जेंटलमैन, डोंट गेट डिसहार्टेंड, जस्ट गो बैक टू योर होम, introspect yourself, analyze that where you are lagging, and come back again, prepare yourself and come back again. You will definitely get recommended. SSB is not any rocket science. एक विक्रांत ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे शेयर की कि देखिए मोटिवेशन वहाँ भी मिलता है। एक बड़ी अच्छी बात ये भी थी, विक्रांत अभी शायद समझा रहे थे, आप ये बात ना समझ पाए हों। जब जीटीओ टेस्ट होते हैं बेटे, उसको 3 स्टेज में बांट दिया जाता है: बेसिक सीरीज, कंफर्मेटरी सीरीज एंड फाइनल सीरीज। बेसिक सीरीज में आपको ज़्यादातर बच्चा ग्रुप टास्क दिए जाते हैं, जैसे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, ग्रुप डिस्कशन है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, हर जगह ग्रुप आएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सच कहा आपने कि थोड़ा सा हिडन पार्ट भी चल जाता है। यस सर। बट जैसे ही आप कंफर्मेटरी सीरीज में आते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज होते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल टास्क आपको वहाँ पे कमांड टास्क मिल रहा है। यस सर। जहाँ आप खुद लीडर बन रहे हैं और अपने सबॉर्डिनेट चुन करके आप किसी टास्क या मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल तो हुआ ही। ड्यूरिंग लेक्चरेट राउंड आप फिर से इंडिविजुअल खड़े हो जाते हैं पूरा का पूरा। वहाँ पे एक क्लैरिटी आ जाती है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की कि एक्चुअल में क्या है। तो जैसे आप सीरीज कर रहे थे, एंड क्या ये फील भी हो रहा था कि आई एम नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या फील आ रहा था? सर उस टाइम पे लग रहा था सर कहीं कहीं, क्योंकि आप जीटीओ ग्राउंड पे आप ग्रुप में काम करते हैं, तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने बड़ी को देखते रहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लग जाता है कि आपका परफॉर्मेंस उनसे थोड़ा सा डाउन था, आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आप वो अपनी क्वालिटीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं जो जिसकी ज़रूरत है, जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं से सर लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ। अब मैंने अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सर वहीं से स्टार्ट कर दिया था कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो फिर वहीं से फिर जब वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया सर, फिर वापस आया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे सर वर्क करना स्टार्ट किया सर। लाइक टॉपिक लेके बोलना स्टार्ट किया मिरर के सामने, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया सर। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग सर, मैंने अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज किया सर। वेरी गुड। क्योंकि सर पता है कि वहीं से टीम बिल्डिंग क्वालिटी आपकी आएगी। एग्जैक्ट। और सर वहाँ से मैंने ऐसा स्पोर्ट्स चूज़ किया, क्योंकि सर मैं वॉलीबॉल पहले से खेलता था, तो वहाँ से नॉलेज तो थी कैसे खेलना है, क्या करना है, बट बीच में मैंने रोक दिया था उसे। बाद में रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स का आपकी पर्सनालिटी में कितना इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ से फिर मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया सर। और वॉलीबॉल में एक अच्छी फ़ायदा ये है कि सर आप अपने टीम के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको 3 बार में बॉल को पास करना है तो आपका ग्रुप कोऑर्डिनेशन अपने आप अच्छा हो जाता है। तो वहाँ से सर मैंने अपने स्पोर्ट्स सर स्टार्ट किए सर, कि इससे आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा और आपकी ग्रुप बिल्डिंग क्वालिटी भी बढ़ती है। तो आपने फेवरेट स्पोर्ट्स में रखा क्या था अपने PIQ फॉर्म में? सर वॉलीबॉल सर। यस सर। ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस हुए थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड? सर मेरे में सर हुआ था कि एक्चुअली सर मेरा इंटरव्यू बोर्ड के प्रेसिडेंट ले रहे थे, वॉज मेजर जनरल रैंक सर। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ओके विक्रांत, टेल मी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नेट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर मेन। तो मैंने उन्हें बता दिया, वो आंसर सही था, 2 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। तो फिर उन्होंने पूछा, सो यू हैव बीन हियर फॉर 2 days, सो हैव यू प्लेड वॉलीबॉल हियर? तो मैंने बोला यस सर आई हैव प्लेड। सो
ये भोपाल बोर्ड में या फिर सेकंड जब TS49 में थे? सर ये यहाँ पूछा था इलाहाबाद बैंगलोर में। अच्छा, बैंगलोर बोर्ड में। यस सर। तो उन्होंने फिर पूछा कि ओके सो नियर दी वॉलीबॉल कोर्ट देयर इज़ अ फीमेल अकोमोडेशन। बोले यस सर। सो देयर इज़ अ फोटो ऑफ 2 फीमेल फ्रीडम फाइटर, व्हाट इज़ देयर नेम? तो मैंने वहाँ खेला था पर ध्यान नहीं दिया था, तो फोटो मैंने देखी थी बट क्योंकि वो साउथ इंडियन थे, मैंने नाम पढ़ा था तो वो एग्जैक्टली दिमाग में आया नहीं उस टाइम पे। तो मैंने बोल दिया सर आई डोंट नो सर बट आई टेल यू लेटर सर। तो बोलते ओके। तो वॉलीबॉल से उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा था। यस देखिए सर। कितनी कीन ऑब्जर्वेशन है। यस सर। और आपने ऑनेस्टली एडमिट किया कि सिर्फ देखा तो बट उतना मैंने जो है ऑनेस्टली उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। यस सर। यही इंपॉर्टेंट है बीइंग SSB एस्पिरेंट, इफ यू गोइंग फॉर द आर्म फोर्सेस, आपकी ऐसी ही नज़र होनी चाहिए कि हर चीज़ जो आपके चारों ओर हो रही है उन पे आपको बारीक ध्यान रखना होता है। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑब्वियसली अब TS49 की जर्नी शुरू हो चुकी Yes, है, sir. तो कितने लोग रिपोर्ट किए थे? सर मेरी रिपोर्टिंग 17 मार्च को थी। 92 रिपोर्टेड देयर एंड सर स्टेज 1 के प्रोसेस स्टार्ट हुए और 28 गॉट स्क्रीन्ड इन सर एंड अल्टीमेटली 4 गॉट रिकमेंडेड। यस सर। लॉ भी आपके बैच में था कि लॉ मलिक आपसे? सर लव सर 12th को रिपोर्ट किए थे। अच्छा, लॉ का 12th की रिपोर्ट? यस सर। तो वो हमसे पहले रिकमेंड हुए थे। तो आप जब वहाँ पहुंचे तो मुलाकात हुई थी कि नहीं लॉ से? यस सर। सर एक्चुअली सर रिकमेंड होने के बाद सो जो एकोमोडेशन में रूम होते हैं वो रिकमेंडेड का अलग हो जाता है। यस सर। बड़ी VIP व्यवस्था हो जाती है। यस सर। तो हम लोग सर साथ में ही थे, तो मैं बात कर रहा था कि अभी कैप्टन सर को बताना है, तो वो भी बोला कैप्टन सर यू आर फ्रॉम मेजर गर्ल्स क्लासेस। मैंने बोला यस आई एम फ्रॉम मेजर गर्ल्स। तब तक आप एक दूसरे को नहीं जानते? नो सर। ओके। तो वो बोलते हैं मैं भी यहीं से हूँ, तो फिर वहाँ से हमारी उनकी दोस्ती हो गई सर अच्छे से। तो उनसे ही मैंने कैप्टन सर का भी नंबर लिया था, फिर गौरव सर का नंबर लिया था, तो वहीं से बात हुई सर। आगे फिर फ्रेंडशिप सर वहीं से हो गई। अभी बातचीत होती है आपकी? Yes, sir. He's a very dynamic guy. यस सर। हाँ? Yes, sir. Exactly, टैलेंट क्या होता है उस बच्चे को देख के लग जाता है। सर। एंड ओवर चार्मिंग, खुश, मस्त, बिंदास। Sir, sir. दिस इज एटीट्यूड व्हाट एग्जैक्टली वी नीडेड फॉर द आर्म फोर्सेस। ओके, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि दो एक्सपीरियंस आपके पास हो चुके थे, Yes, तो इस बार TS49 में एक अलग तरह का प्रेशर तो रहा होगा कहीं ना कहीं सर। कि मुझे इस बार अपना बेस्ट देना है। तो कुछ ऐसा दिमाग में था या उसके वजह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आता था या अपना बेस्ट करने के लिए मोटिवेशन मिलता था कि क्या होता, समझना चाहिए? सर इस बार क्या हुआ था कि मैं पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड था सर, क्योंकि मैंने यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स के अंडर में सर ट्रेनिंग ली है सर। मुझे पता है क्या चीज़ें मेंटेन करके चलनी है और जो कमियाँ थी वो पहले ही बता दी गई थी, तो मैं उस पर वर्क किया था सर। तो समवेयर आई वॉज कॉन्फिडेंट सर कि इस बार तो हो जाएगा। तो मैं सीरियस था अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए कि क्योंकि यहाँ स्क्रीन आउट कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं सर, क्योंकि रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होती है। तो इस एंट्रीज में टेक्निकल सारी एंट्रीज में ही है? यस सर। तो आई वॉज सर मैं एकदम फोकस था अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस पे कि इसे अच्छा करना है और उसके बाद तो स्टेज 2 क्लियर कर लूँगा। सो ये कॉन्फिडेंस था सर। तो स्टेज एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं इतनी देर से विक्रांत आप में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, Yes. आप बहुत काम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, Sir. तो हमेशा से ऐसे हैं कि मतलब लाइक ऐसा अब हो गए हैं? सर पहले नहीं था, अब हो गया हूँ। अच्छा यस सर। ये चेंज कब से आया आपके अंदर? जब कॉन्फ्रेंस आउट हो गया उसके बाद से ही सर। झटके लगे? हाँ, Yes, sir. आई ऑलवेज शेयर विद एवरीवन बिकॉज मेरी मुलाकात सबसे होती ही रहती है, तो मैं एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ बच्चा पर्सनैलिटी में। मैं एक अलग कैरेक्टर देखा होता हूँ और मुझे हर स्टेज पे अलग दिखता है। जैसे कि जब आप रिटन क्वालिफाई करते हो तो उस समय एक अलग एटीट्यूड देखता हूँ। सर SSB से रिकमेंड होके आने के बाद अलग ही पर्सनैलिटी दिखती है Sir. और एग्जैक्टली एकेडमी से आने के बाद तो माशाल्लाह अलग ही दिखाई दे रहा होता मेरे को कुछ। तो मैं ये एक्सपीरियंस हमेशा गेन करता हूँ कि देखो कितना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। Sir. तो दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट द फौज, ये सबसे बड़ी चीज़ है।